पहले आप समझिए कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। इस्लामोफोबिया के नाम पर कैसे एक बड़ी साजिश रची जा रही है, कैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ा, ये आप देखिए। जमातियों ने देश भर में कोरोना फैलाया। हम आपको एक एक करके ये पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं ताकि आप इस साजिश से रूबरू हो सकें। पूरे देश में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर छुप करके जमातियों ने कोरोना फैलाया, ये आपको मालूम है। देश में 30% कोरोना मरीज मरकज के हैं और इन्होंने आगे कितनों को संक्रमित किया होगा, उनसे मिलकर, उनको छूकर ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जमातियों की जहालत पर इस खबर के बाद सवाल उठा, जो मीडिया ने भी उठाया और बाकी जगहों पर भी इस पर बात हुई। रोहित जी हाँ, और सवालों को इस्लाम की तरफ मोड़ने वाला सेल भी सक्रिय है। आपको बता दें, OIC ने भी ट्वीट कर मुस्लिमों के हितों का जिक्र किया है और UAE की प्रिंसेस ने भी ट्वीट किया। और आपको बता दें कि पाकिस्तान पोषित ट्विटर अकाउंट ने ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया है कि किस तरह से देश विरोधी साजिश ये थी, जिसका पर्दाफाश एक एक कर हमने किया। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई देंगी वो कोरोना के जंग के बीच एक धब्बे की तरह है। कोरोना वॉरियर्स पर पत्थरबाजी और बदसलूकी जैसी घटनाएं इंदौर से लेकर मुरादाबाद और देश के दूसरे इलाकों में सामने आई। सवाल हमारा ये है कि क्या इन घटनाओं और इसमें शामिल लोगों की खिलाफत करना, इसका मतलब किसी मजहब की खिलाफत करना है? क्या इस्लाम की पहचान मौलाना साद जैसी सोच रखने वालों से है, जो पहले अपने लोगों को मस्जिद में इकट्ठा होने के लिए भड़काता है और अपनी जान पर आती है तो खुद ही क्वारंटीन हो जाता है? ये तस्वीरें आप देखिए कैसे देश के अलग अलग इलाकों से सामने आई और जब इन पर सवाल उठाए गए तो उन सवालों को इस्लाम पर सवाल से जोड़ दिया गया। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग यही साबित करने में आजकल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और उन्होंने नया हथियार बनाया है अरब देशों के ट्विटर हैंडल से किए जाने वाले कुछ ट्वीट्स। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC ने एक ट्वीट किया जिसमें भारत में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया गया और मुस्लिमों के हकों की रक्षा करने की अपील की गई। OIC और भारत के रिश्तों का एक लंबा इतिहास है। सऊदी अरब OIC के जरिए मुस्लिम देशों में राजनीतिक प्रभाव कायम करना चाहता है और उसे आप इसे जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। जमातियों की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान प्रायोजित सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कराए गए और फिर उन ट्वीट्स को रीट्वीट करवा कर हमारे देश के तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स की जमात ने, वो जमात जिसे न देश हित का ख्याल है न महामारी के इस वक्त का लिहाज। बिल्कुल, और उस जमात ने, आपको मालूम है कि कैसे इस पूरे जो एजेंडा है उसे बदलने की कोशिश की। सीधा सवाल हमारा यह है कि अगर मीडिया का जमात के करतूतों की रिपोर्टिंग करना गलत है, अगर प्रशासन का जमातियों के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है, तो सही कौन है? वो लोग जो जमात को इस्लाम से जोड़कर इस पूरे प्रकरण को इस्लामोफोबिया का नाम दे रहे हैं, वो आखिर किसकी पैरवी करना चाहते हैं, ये भी जरा आप समझिए। जी, अब हम आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरह से जाहिल जमात के समर्थकों से कुछ सवाल है। कोरोना वॉरियर से बदसलूकी करने वालों की पैरवी आप क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा बड़े सवाल की अगर बात की जाए तो मेडिकल टीम के साथ मारपीट करने वालों की भी पैरवी करते हैं। आखिरकार ये कौन सा तरीका है? पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों की पैरवी अगर इस देश में होगी तो सवाल पूछा जाएगा उस जमात से जो लोग इस तरह की पैरवी करते हैं। और सवाल ये भी बनता है कि नर्सों के साथ अश्लील हरकत करने वालों की पैरवी आखिरकार क्यों की जाती है? और अगले सवाल की अगर बात करें तो पुलिस की नजर से छुपकर कोरोना फैलाने वालों की पैरवी आखिरकार क्यों होगी और क्यों इस तरह की पैरवी की जा रही है? ये तमाम वो सवाल है जो रह रहकर उठ रहे हैं।